अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी शख्स का हमारे सामने इंतकाल हो रहा हो तो हम क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो रहा हो तो उसके सामने जो लोग मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करें, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि लोगों तुम अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। यह हदीस मुस्लिम की है और हदीस नंबर 916 है। और तलकीन का मतलब ये है कि हम मरने वाले से कहें कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह अदा करके मरने वाले को सुनाएं, नहीं, बल्कि हमें मरने वाले से कहना चाहिए कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। इसकी दलील क्या है? अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक शख्स की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, या खालू कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मामू ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तो आपने कहा कुल कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। यह हदीस मुस्नद अहमद की है और हदीस नंबर 12563 है। तो इस हदीस से पता चला कि मरने वाले से हमें बाकायदा कहना चाहिए, उसे हुक्म देना चाहिए कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। और जब वो एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले तो फिर बार बार हमें इसरार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद फिर दोबारा कोई गुफ्तगू करता है, कोई बात कहता है, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाएं। यानी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मरने वाला सबसे आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर ही इस दुनिया से रुखसत हो। वजह इसकी ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नता, कि जिस शख्स की आखिरी गुफ्तगू, आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल होगा। ये हदीस अबू दाऊद की है और हदीस नंबर 3116 है। तो इस हदीस से पता चला कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि मरने वाला शख्स सबसे आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके इस दुनिया से रुखसत हो। दूसरी बात यह है कि जो लोग मरने वाले के पास मौजूद हैं उन्हें उसके लिए दुआ करनी चाहिए और उसके सामने सिर्फ अच्छी बात कहनी चाहिए, कलिमा खैर कहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उस वक्त जो भी बात कही जाती है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। जैसा कि मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 919 है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा हज़रतुमुल मरीज़ा अविल मय्यिता फ़क़ूलू खैरन, कि जब तुम किसी मरीज़ या मय्यत के पास मौजूद हो तो तुम कलिमा खैर कहो, अच्छी बात कहो। फ़इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून, क्योंकि तुम जो कहते हो तुम्हारी बात पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। लिहाजा मरने वाले के सामने हमें सिर्फ अच्छी बात ही कहना चाहिए, कलिमा खैर ही हमें अपनी ज़बान से निकालना चाहिए। तीसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ने लगते हैं, या इसी तरीके से बहुत सी जगहों पर मय्यत की चारपाई को मुंतकिल किया जाता है, यानी उसे किबला रुख किया जाता है। हालांकि इसकी कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है। यानी मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ना और उसे किबला रुख करना, इस ताल्लुक़ से कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। जैसा कि अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह अहकामुल जनाइज़ के सफ़ा नंबर 20 पर लिखते हैं कि व अम्मा क़िराअतु सूरत यासीन इंदहु व तवजीहुहु नहवल क़िबला फ़लम यसिह फ़ी हदीसुन, रहा मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ना और उसे किबला रुख करना, तो इसके ताल्लुक़ से कोई भी हदीस सही नहीं है। उसके बाद आगे लिखते हैं, बल करिहा सईद इब्नुल मुसय्यिब तवजीहहु इलैहा व क़ाला अलैसल मय्यितु इम्राअन मुस्लिमा, बल्कि सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमहुल्लाह जो कि एक जलीलुल क़द्र ताबई हैं, इन्होंने इसको नापसंद किया है कि मय्यत को किबला रुख किया जाए और कहा कि क्या मरने वाला मुसलमान नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमान है और उसने नमाज़ें भी पढ़ी होंगी, उसे किबला रुख करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा
सूरह यासीन तिलावत करने की मरने वाले के सामने, या इसी तरीके से उसे किबला रुख करने की कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। अबू दाऊद में सूरह यासीन पढ़ने की एक रिवायत है, लेकिन उसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने और दूसरे मुहक्किकीन उलमा ने उसको ज़ईफ़ करार दिया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सुन्नत के मुताबिक जितना साबित है उतना अमल करें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुन्नत को जानने, सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल जवाब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन की बातें पहुंच सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।